हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस स्पार्क कोचिंग सेंटर में। तो गाइस, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की इंग्लिश पोएट्री। ठीक है, इसका जो पोयम है वो 5 है, यानी कि इससे जो पहले 4th पोयम है वो मैंने करवा दिए हैं। पोयम का नाम है फादर टू सन और इसका हिंदी सारांश पढ़ेंगे, यानी कि हम पूरी इसकी समरी समझेंगे हिंदी में। और ये आपका पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगा। तो चैनल के साथ बने रहिए और सीखते रहिए। ये मेरा फोन नंबर है 8178988103। अगर आपको पीडीएफ रिलेटेड या फिर कुछ अदर इश्यूज आ रहे हो तो आप इस नंबर पे कॉल कर बिल्कुल अपनी जो क्वेरी है उसको सॉल्व करवा सकते हैं। साथ ही साथ गाइज मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपको लगभग पॉलिटिकल, जियोग्राफी, हिस्ट्री इत्यादि सभी चीजों के नोट्स प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। तो आप उनको भी चीजों को सीख सकते हैं और अच्छी तरीके से जो चैप्टर है उनको भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखो, यहाँ पर जो ये कविता लिखी गई है उसमें एक पिता और एक बेटे के बीच के जो रिलेशनशिप है उसके बारे में बता रहा है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर बता रखा है। ये कविता कवि एलिजाबेथ जेनिंग्स द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? एलिजाबेथ जेनिंग्स के द्वारा। ठीक है, कविता में पिता और पुत्र के बीच बढ़ती दूरी और भावनात्मक टकराव को दर्शाया गया है। जो कविता है उसमें क्या दिखाया गया है कि एक जो पिता है और जो पुत्री है उसके जो पुत्र है उसके बीच में जो भावनात्मक टकराव है उसको दिखाया गया है कि किस तरीके से वो एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, कविता में पिता अपने पुत्र से संवाद करता है। जो कविता में जो पिता है वो अपने पुत्र से संवाद कर रहा है, बात कर रहा है। वह कहता है कि वह अपने बेटे की पूरी तरह से समझ नहीं पा रहा है। वो कह रहा है कि जो उसका बेटा है वो उसको पूरी तरीके से समझ नहीं पा रहा है। दोनों एक ही घर में रहते हैं फिर भी उनके विचार और भावनाएं अलग अलग है। मतलब कह रहा है कि दोनों क्या है, एक ही घर में रहते हैं लेकिन दोनों के जो विचार हैं वो कैसे हैं, बिल्कुल अलग अलग है। पिता को लगता है कि उसका बेटा उसकी सोच और मूल्यों को नहीं अपनाता। मतलब जो उसके फादर है उनको ऐसा फील हो रहा है, उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि जो उनका बेटा है वो उनकी बातों को नहीं अपना रहा है, उनकी सोच को नहीं अपना रहा है। ठीक है, जिससे उनके बीच दूरी बढ़ गई है। जिससे क्या हो गया, उनके बीच की जो दूरी हो गई है वो ज्यादा बढ़ चुकी है। पिता अपने बेटे से प्रेम करता है। पिता क्या है, जो फादर है वो क्या अपने बेटे से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं और चाहता है कि उनका रिश्ता मजबूत हो। और जो पिता है वो चाह रहे हैं कि जो उनके बेटे और जो उनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो और ज्यादा स्ट्रांग हो। लेकिन विचारों के अंतर के कारण वह उससे जुड़ नहीं पा रहा है। लेकिन देखो, पिता तो चाह रहा है कि मैं अपने बेटे को और ज्यादा प्रेम करूं और मैं रिलेशन हमारे बीच में अच्छा रहे, लेकिन वैसा हो नहीं पा रहा है। ठीक है, वह ये भी स्वीकार करता है कि शायद उसके बेटे को ठीक से समझने की कोशिश नहीं की। और पिता ऐसे मान रहे कि शायद उन्होंने अपने बेटे को सही से समझने की कोशिश नहीं की। ठीक है, अंत में पिता ये इच्छा व्यक्त करता है कि उनका रिश्ता फिर से जुड़ जाए और दोनों एक दूसरे को समझ सके। और देखो, पिता लास्ट में क्या चाह रहा है, पिता की जो आशाएं हैं वो पिता चाह रहा है कि जो मेरे और जो मेरे पुत्र के बीच में जो हमारे रिलेशनशिप है, जो इसमें थोड़े से अभी दिक्कत भरे हैं, जो अभी ब्रेकेबल चल रहे हैं, टूटे हुए चल रहे हैं थोड़े से किसी न किसी कारण, भावनात्मक तौर पर या फिर किसी भी कारण, ये क्या हो सके, वो और ज्यादा स्ट्रांग हो सके और हम पहले के जैसे ही बहुत अच्छी तरीके से रह सके जैसे हम पहले रहा करते थे। आगे देखो, दिखा रखा है, कविता के माध्यम से कवि यह संदेश देता है कि पीढ़ियों के बीच विचारों का अंतर होना स्वाभाविक है। देखो, कविता में यहाँ बता रखा है कि देखो, जैसे अब फादर है और जो उसका पुत्र है वो दोनों अलग अलग जनरेशन के हैं, तो उनकी जनरेशन का कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ेगा। तो उन दोनों को ही कहीं ना कहीं मैनेज करके चलना पड़ेगा कि पिता जो कह रहे हैं वो भी ठीक है और जो जो पुत्र है वो भी ठीक है, क्योंकि जनरेशन चेंज है ना। तो जनरेशन चेंज होने के कारण जो उनकी बातें होंगी वो भी थोड़ी सी डिफरेंशिएट होंगी, उनके जो विचार होंगे वो भी थोड़े से अलग हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि जो पिता है वो बच्चे को अपने अकॉर्डिंग ही रखे, क्योंकि पिता का जो जीवन था वो पहले कहीं अलग तरीके से गुजरा था, लेकिन जो पुत्र का जो जीवन है वो थोड़ा सा अलग तरीके से, तो ये डिफरेंशिएट रहेगा। ठीक है, तो ये समझना चाहिए हर पिता को। लेकिन आपसी प्रेम, समझ और संवाद से इस दूरी को कम किया जा सकता है। लेकिन जब हम बहुत ज्यादा क्लोजली रहेंगे अपने पुत्र के या फिर जिसके भी, हम उसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से चीजों को जान पाते हैं। यहाँ पर ये चीजें बताई गई हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो हमारा रिलेशनशिप है वो तभी मजबूत होता है जब हम बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, चाहे वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो
कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो बताया गया है वो एक पुत्र और फादर के बीच की बातें हैं, लेकिन ऐसा फ्रेंडशिप में होता है, ठीक है, ब्रदर सिस्टर में होता है। तो आप जिसके साथ जितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं उसके साथ आपके जो रिश्ते हैं वो मजबूत होने हैं, ठीक है। तो गाइस इसके जो क्वेश्चन आंसर वो पार्ट 2 में मिल जाएंगे, ठीक है। 817898280103 ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है। आप चाहे तो व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप चाहे तो कॉल कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।